बवाल कहां से शुरू हुआ? बवाल तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अग्निपथ ये वो रास्ता है जो कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को आज इस मोड़ पर लेकर आ गया है। और सिर्फ छात्रों के बीच अग्निपथ ने आग नहीं भड़काई है, बल्कि सियासी शोले भी इससे भड़के हुए हैं। एनडीए में घमासान छिड़ा है, जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं, वार कर रहे हैं, खुलेआम वार कर रहे हैं। और इस वार में बीजेपी ने खुलेआम ये चुनौती दी है कि जेडीयू छोटा भाई है तो उसी हैसियत में रहे। इस घमासान से मौका विपक्ष को मिल गया है। अग्निपथ की आग पर एनडीए झुलसा, बीजेपी ने दी जेडीयू को खुलेआम चुनौती। विपक्ष ने पूछा, कहां है डबल इंजन की सरकार? प्रशासन की भी भूमिका रही है, वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को। बिहार में अग्निपथ पर भड़की हिंसा को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रही है और सरकार कैसे चलाई जाती है इसका सुझाव भी दे रही है, जिस पर जेडीयू भड़क गई। लेकिन जेडीयू के इस तेवर से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट तो संजय जायसवाल हमारा प्रदेश अध्यक्ष है तो लेना ही होगा। नहीं लेंगे सर्टिफिकेट तो नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट तो संजय जायसवाल से लेना ही होगा। पैर उड़काने से कोई बड़ा नहीं होता है। छोटा है तो छोटा की हैसियत में रहना भी पड़ेगा। बीजेपी तो अब खुलेआम कहने लगी है कि जेडीयू छोटा भाई है तो उसी हैसियत में रहना चाहिए और बीजेपी के सर्टिफिकेट का भी मान रखना चाहिए। तो क्या डबल इंजन की सरकार में एक इंजन दूसरे इंजन को जबरदस्ती खींच रहा है? विपक्ष तो यही सवाल पूछ रहा है। देखिए, मैं तो सीधे, जब प्रशासन को आप कह रहे हैं तो सीधे तौर पर ये कौन सा आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं? ये कौन सा दृष्टांत है जिसमें आप अपनी सरकार के मुखिया उनके कार्यकलाप पर चला रहे हैं? अग्निपथ पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का लड़ाई एक दिखावा मात्र नहीं है, ये दोनों के अगलाब का ये नींव है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है नीतीश कुमार का प्रशासन ठीक काम नहीं करता तो समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? उधर एनडीए में रिश्ते तार तार हुए तो सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने फिर से अपनी पुरानी मांग दोहराई है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अविलंब एनडीए के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेना चाहिए। कम से कम हर महीने नेता एक साथ बैठेंगे तो जिनके दिल में जो बात है उस बैठक में निकलेगी। तो दरअसल कई मुद्दे हैं जिस पर जेडीयू और बीजेपी के बीच ठनी हुई है। ऊपर से अग्निपथ का मुद्दा ऐसा है कि बीजेपी इस बार जेडीयू को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तभी तो बिहार बीजेपी के तेवर बदले हुए हैं। चुनौती सीधे सरकार को दी जा रही है। तो क्या गठबंधन के दिन पूरे हो गए हैं या फिर कोई एक झुकेगा और सरकार चलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।